समता पार्टी काल से पार्टी में काम करते आ रहे थे। बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी के जो रोजगार का मिशन चला था उसमें फिजिकल टीचर थे, ट्रेनिंग किए हुए थे, बीच में टीचर बन गए और सेवा से मुक्त होकर के फिर पुनः पार्टी में वापस हुए हैं। अभी प्रदेश के शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश के उपाध्यक्ष बने हैं। उन्हीं के सम्मान में आज हम लोग सब लोग उपस्थित हैं। यहाँ उपस्थित हैं भाई संजय सिंह जी राजनेता जी, भाई दिनेश सिंह जी, बबलू पांडे जी, भाई जितेंद्र जी, भाई जैनेन्द्र उर्फ संतोष चौधरी जी, सब लोग उपस्थित हैं। इसमें बैठक इस प्रेस वार्ता में सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आप लोगों का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप जान रहे हैं कि 2005 से जब से माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से विकास की योजना, रोजगार की योजना हमेशा समाज को देते आए हैं। उसी कड़ी में भाई अरुण जी भी हम लोगों के साथ राजनीति करते थे। राजनीति करते करते छलांग लगाए, टीचर भी बन गए, फिजिकल टीचर भी रहे और कुछ वर्षों के बाद रिटायर सेवानिवृत्त भी हो गए। और हम लोगों के बीच आज से राजनीति का 10 दिन पहले से शुरुआत किए हैं। तो उन्हीं के सम्मान में हम सब लोग उपस्थित हैं। अब हम चाहेंगे और यह बिहार जहां 10वें गुरु गोविंद सिंह जी हुए हैं, उस बिहार को आज 2005 से पहले ले जाने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं। लेकिन वह बिहार जो 2005 से पहले अपराध के बारे में जाना जाता था, फिरौती के बारे में जाना जाता था, रंगदारी के बारे में जाना जाता था, उस बिहार के पास 2005 के पहले वहाँ जो पुलिस बल थी वो बिहार के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 9000 कब्रिस्तान की घेराबंदी हुई है। और 2016 से जिस मंदिर का 60 साल हो गया है उसके भी घेराबंदी का काम चल रहा है। मैं बताना चाहता हूँ शिक्षा पर, लेकिन जब से माननीय मुख्यमंत्री जी 2005 से सरकार में आए हैं, 2006 में बहुत विद्यालय खोले, बहुत सारे विद्यालय खोले गए और उसके बाद 6 और 7 में उन्होंने पंचायतों में और नगर निकाय में 50% महिलाओं को आरक्षण देकर के नियोजित में बहाल करने का काम किया। और 2008 में माननीय मुख्यमंत्री जी भाई छात्राओं के लिए, 9वीं की छात्राओं के लिए साइकिल और पोशाक योजना लाने का काम किया। और उससे उसका इतना प्रभाव पड़ा कि लड़कियां झुंड के झुंड साइकिल लेकर सड़कों पर निकलने लगी और उनका साहस बढ़ गया, उनका आत्मविश्वास बढ़ा। अपने माँ बाप को भी हॉस्पिटल तक, बाजार तक ले जाने लगी। पुनः मुख्यमंत्री जी 2010 में छात्रों को भी यह सुविधा देने का काम किए। मैं आपको बताऊं, पहले 12.5% स्कूल से बाहर बच्चे रहते, लेकिन आज की तारीख में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी, उन्होंने तालीमी मरकज, टोला सेवक की बहाली किया और उसके चलते आज 1% से भी कम बच्चे बाहर हैं, स्कूल के बाहर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले साक्षरता दर बिहार में 47% था 5 में, लेकिन आज 79.9% है। महिलाओं का 33.5% था, लेकिन आज 73.7% है। ये बिहार है। कहाँ कर रहा है कि मुख्यमंत्री जी ने काम नहीं किया है। और मैं बताऊं, बिहार का बजट, शिक्षा बजट 4366 करोड़ था और आज 60,964 करोड़ है, जिसमें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का 1000 करोड़ भी सम्मिलित है। इतना काम कर रहे हैं। बिहार में एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज थे? नहीं था। 2005 से पहले बिहार में एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था। आज 38 जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। और भी ANM ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, GNM ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ITI, इस तरह के बहुत सारे चीज़ खोले गए हैं। BEd कॉलेज हर जिला में। और एक चीज़ और जान लीजिए कि अभी 138 जिला में 138 प्रखंड में 128 डिग्री कॉलेज खोलने का प्रस्ताव आया। दीदियों को 10,65,000 ग्रुप बनाने का काम किया, जिसमें 1,68,00,000 जीविका दीदियां हैं। शहर में भी 34,000 बनाने का काम किया, जिसमें 3,80,000 जीविका दीदियां हैं। और 35% 2013 में महिलाओं को 35% आरक्षण देकर पुलिस में
और इतनी बहाली हुई कि पूरे देश में बिहार का नाम महिला पुलिस के मामले में 1 नंबर, 35% आरक्षण देने का काम किया। 2016 में सरकारी नौकरी में भी महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया। मैं थोड़ी सी बिजली पर आता हूँ। बिजली की खपत थी और आज 8000 मेगावाट बिजली की खपत है। पहले बिजली का उत्पादन 540 मेगावाट था, आज बिजली का उत्पादन 8850 मेगावाट है। कहाँ काम नहीं हुआ है? हर जगह काम हुआ है, बिजली में कहाँ काम हुआ है। और ये देखिए 15,000 2024-25 की बात मैं बता रहा हूँ, 15,343 करोड़ अनुदान देकर लोगों का बिजली का बिल माफ कराने का काम उन्होंने किया। लेकिन मुख्यमंत्री जी को लगा नहीं यह कम है, तो उन्होंने 125 यूनिट, अभी माननीय विजेंद्र जी मंत्री जो हम लोग के हैं विद्युत मंत्री, उनसे ये सवाल पूछा गया कि आप फ्री बिजली कर रहे हैं? नहीं, फ्री बिजली नहीं कर रहे हैं। उन्होंने 125 यूनिट के लिए फिर से अतिरिक्त 3,375 करोड़ का अतिरिक्त अनुदान दे करके और ये सारे 125 यूनिट का काम किया। इतना काम उन्होंने करने का काम किया है। अध्यक्ष जी ने संबोधित किया और उसके बाद शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री अरुण कुमार सिंह जी ने आप सबको पार्टी के और हम लोग के नेता के बारे में, नीतीश कुमार जी के बारे में बहुत संक्षेप में बताने का प्रयास किया। साथियों, सबसे पहले तो हम सब पार्टी के लोग श्री अरुण कुमार सिंह जी को बधाई देना चाहते हैं कि आप शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए थे। आप बच्चों के और शिक्षा के प्रति आपका काफ़ी लगाव था और आपको पार्टी ने ये महसूस किया कि ज़िले में और प्रदेश के स्तर पर भी जहाँ भी शिक्षा की बात होगी, जहाँ भी शिक्षा के उत्थान की बात होगी, उसमें आपकी अग्रणी भूमिका रहेगी और पार्टी के इस सोच के मुताबिक आपको एक जिम्मेवारी के पद पर बनाने का काम किया है, मनोनयन करने का काम किया है। इसलिए हम सब आपको हृदय से बधाई देते हैं। पार्टी भी काम में विश्वास करती है और पार्टी के सारे लोग जानते हैं कि हम लोगों के सर्वमान्य नेता श्री नीतीश कुमार जी भी काम में विश्वास करते हैं। तो बिहार में प्रगति हुआ है, हर क्षेत्र में काम हुआ है और सामाजिक स्तर से भी हर तबके के लिए उन्होंने काम किया है। हर क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है और ये जग जाहिर है, सब जानते हैं, देखने को मिलता है। अब जो है लंबे समय से उनका काम का अनुभव रहा, या वो जिस विभाग में भी रहे, सेंट्रल में भी रहे, तो उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर जिस विभाग की जिम्मेवारी सौंपी, सरकार ने जिम्मेवारी सौंपी, उसका काम किए और बिहार की सत्ता पर भी जब वो काबिज हुए तो उन्होंने बिहार को बदलने का प्रयास किया, हर क्षेत्र में बदलने का प्रयास किया। तो वही बिहार था जिस बिहार को लोग एक अलग दृष्टि से देखा करते थे, एक अलग नज़रिया से देखा करते थे। लेकिन आज इस बिहार को हम लोग गांव-गांव घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और हर समाज के लोगों से मिलकर और जो सरकार की लक्षित योजना है उसको बताने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि अब तो कुछ समय पहले जब हम लोग सरकार में थे और सरकार के स्तर पर एक मामला पूरे बिहार में बराबर आता था कि जो APL और BPL का उस समय चलता था, लेकिन APL और BPL के चक्र में बहुत सारे लोगों को सरकारी योजनाओं को लाभ नहीं मिलता था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब हम लोग सरकार में थे तभी उन्होंने फैसला लिया कि सरकार की योजनाएं जो है उस योजनाओं में जहां BPL और APL का लेके और परेशानियां होती है तो उसको उन्होंने समाप्त कर दिया और उन्होंने कहा कि या तो वृद्धा पेंशन योजना हो या अन्य सरकारी योजना हो, उस सारी योजनाओं का लाभ अब सबको मिलेगा। आवास योजना हो वो भी सबको मिलेगा जो उसका लाभ के पात्र हैं। तो उस हिसाब से अब योजनाओं का लाभ
सबको मिल रहा है। इसलिए आगामी जो अभी हम लोग के बीच में ये योजनाएं चल रही है, जो मानता हूँ और ये बात बराबर मैं कह रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो एक माई बहन योजना लेकर लोग चर्चा का विषय बनाए हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो माई बहन योजना हम लोग शुरू करेंगे। अब आपकी सरकार बनेगी तब शुरू करेंगे, नहीं करेंगे। अभी तो सरकार हम लोग की है, लेकिन माई बहन योजना से बढ़कर उस माई और बहनों को हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने काम को आगे बढ़ाया है, किया है। इसलिए उस चक्कर में हम लोग बोलते हैं कि आम लोग कहीं गुमराह नहीं हो वैसे लोगों से, और इसको हम लोग ज़मीन पर और धरातल पर बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप सबको तहे दिल से धन्यवाद। के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे मुख्य रूप से उपस्थित सम्मानित जिलाध्यक्ष अशोक जी, पूर्व मंत्री सह पूर्व प्रत्याशी राजपुर विधानसभा के संतोष निराला जी, हमारे शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष अरुण जी, हमारे तेज तरार और जुझारू नेता दिनेश भाई, जितेंद्र जी, बबलू जी और जिले के प्रवक्ता संतोष जी, बड़े भाई मोहन जी और आप सभी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया के हमारे साथी मित्र साथियों, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग ने अपने जो माननीय मुख्यमंत्री और नेता का जो कार्य और कार्यशाला है उसको हम लोग लेने के काम किए, और उसका जो भी स्लोगन, तो अभी स्लोगन में बात हो रही थी, स्लोगन तो हजारों कार्यकर्ता हमारा लिख सकते हैं, लेकिन करोड़ों कार्यकर्ता जो हैं जदयू के सिपाही, वो नारे को लेकर और जनता के बीच जाएंगे और जनता को दिलो दिमाग में छाएंगे और अपने कार्यक्रम और कार्यकर्ताओं को एक साथ लेके फिर से नीतीश कुमार को लाने का काम करेंगे। और जय नीतीश कुमार, जय जदयू। आप सभी आए हुए सभी सम्मानित साथियों को धन्यवाद ज्ञापन और बहुत बहुत बधाई।